हेलो एवरीवन। क्या आप कभी इस तरह का सेंटेंस देखे हैं? आपने हिंदी में इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस प्रयोग किए होंगे, बहुत सारा सेंटेंस देखे होंगे, बोलते होंगे। जैसे मुझे एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूं, या मेरे को एक गाय है। ये चारों में क्या अंतर है? चारों में कोई अंतर है? ये बोलने का स्टाइल अलग अलग है। जैसे हमसे कोई पूछता है कि आपके पापा का क्या नाम है, तो मैं अपने पापा का नाम बताऊंगा। अगर कोई पूछता है कि तुम किसके बेटे हो, तो मैं अपने पापा का नाम बताऊंगा। अगर कोई पूछता है कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तो मैं अपने पापा का नाम बताऊंगा। है ना? पूछने का अलग स्टाइल है, कहने का अलग अलग स्टाइल है, लेकिन आंसर एक ही मिल रहा है। उसी तरह ये चारों अलग अलग तरीका से बोला गया है, लेकिन चारों में एक ही काम है, रखना। है ना? मुझे एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूं, मेरे को एक गाय है। ये चारों में क्या है? रखना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रखना भर। है ना? भर टू हैव, रखना भर। ठीक, तो रखने का काम, अगर रखने का काम वर्तमान में रहेगा, रखने का काम प्रेजेंट में रहेगा, तो हम लोग हैव हैज का प्रयोग करेंगे। रखने का काम अगर बीत गया है पास्ट में, तो उसको हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे उसमें। उसी तरह रखने का काम अगर भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा, तो हम लोग शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है? आमतौर पर हैव हैज का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, है ना, अगर मुख्य क्रिया में को है, पास है, रखता है, रखती है, इस तरह का रहता है, तो हम लोग हैव हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो मुझे एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, मैं एक गाय रखता हूं, या मेरे को एक गाय है, सबका क्या होगा? एक ही होगा। आई हैव अ काऊ। ठीक है? ये चारों का एक ही सेंटेंस होगा। ठीक, उसी तरह है कि पास था, को था, रखता था, रखती थी, रखते थे। जैसे अगर रखने का काम बीत गया है तो कैसे होगा? मुझे गाय थी, मेरे पास एक गाय थी, मैं एक गाय रखता था, मेरे को एक गाय थी। ठीक, तो ये अपने से सेंटेंस इसमें सेट करना पड़ता है, बैठाना पड़ता है। हम जो भी बता रहे हैं, आप कोई भी बुक उठा के ले लीजिए, कोई ट्रांसलेशन का बुक ले लीजिए, उसमें प्रैक्टिस कीजिए। हम जितना पढ़ा रहे हैं उसका सारा एक्सरसाइज होगा किसी न किसी बुक में। है ना? ट्रांसलेशन का बुक उठा लीजिए, है ना, जिसमें ये इस तरह का सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तभी समझ में आएगा। मेरा आधा घंटा 20 मिनट का वीडियो देख लेने से नहीं होगा। यहाँ आप समझ सकते हैं, यहाँ कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। हम कुछ ना कुछ यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक, तो हम ये बता रहे थे कि अगर रखने का काम जारी है तो हैव हैज, रखने का काम बीत गया है तो हैड, और रखने का काम भविष्य में होगा तो शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ हैव का प्रयोग करेंगे, कहाँ हैज का प्रयोग करेंगे, कहाँ हैड का प्रयोग करेंगे, कहाँ शैल विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो हम फर्स्ट क्लास में ही आपको, है ना, क्लास 1 में ही आपको बताया है पर्सन। ठीक, अगर नहीं देखे होंगे तो क्लास 1 पढ़ लीजिएगा, उसमें पर्सन हम शुरू से डिटेल से पढ़ा है। ठीक है? जैसे हम लोग कोई भी ट्रांसलेशन बनाते हैं या कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो ये चीज रहता है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, ही। है ना? तो आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, सी के साथ क्या लगेगा। हैव हैज में हैड तो एक ही है, तो हैड में तो कुछ सोचना नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हैड का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन शैल विल का अलग से देखेंगे। ठीक, तो हैव हैज में एक फॉर्मूला है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे, और बाकी सभी के साथ हैव लगाएंगे। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है भाई? है ना? तो आपको हम पहले ही बता चुके थे कि मेरा जितना भी वीडियो होगा, जितना भी क्लास होगा, एक दूसरे से रिलेटिव होगा। अगर ये क्लास देख रहे हैं, इसके पहले देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, तो सारी क्लास को हम रिलेट करके बताएंगे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक, तो आपको हम बताए थे कि पर्सन 3 तरह का होता है। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन होता है। ठीक है? फर्स्ट पर्सन में आई,
वी होता है, सेकेंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में ये फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन छोड़ा के थर्ड पर्सन में सारा का सारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहेगा। कुछ भी ले लीजिए, जैसे ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया, दे हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन मात्र दो ही होता है। फर्स्ट पर्सन का हम परिभाषा में ऑलरेडी बता चुके हैं, पहले देखिएगा पहला वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरा 10 मिनट का वीडियो है, सिर्फ पर्सन पे ही है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन दो ही होता है दुनिया में, आई और वी, है ना, जो कहने वाला होता है। कहने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। पर्सन का क्या मतलब हुआ भाई? पर्सन का मतलब हुआ कि जो सब्जेक्ट होता है ना, पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है ना। दुनिया में जितने भी व्यक्ति है, जितने भी पर्सन है, उसको 3 भाग में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक। तो दुनिया में मात्र दो ही फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। दुनिया में मात्र दो ही फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, है ना। दुनिया में मात्र एक ही सेकंड पर्सन है, यू, और बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन, है ना। थर्ड पर्सन आपका लाखों करोड़ों अरबों खरबों हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन मात्र दो ही होगा, आई और वी। सेकंड पर्सन मात्र एक ही होगा, यू, तुम, और बाकी सारा का सारा थर्ड पर्सन, ठीक। अब हैव में क्या रूल्स है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे, और बाकी सभी के साथ हैव लगाएंगे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर आ गया, मतलब आई वी नहीं रहेगा, यू नहीं रहेगा, है ना, आई वी यू, ये 3 छोड़ा के सारा का सारा थर्ड पर्सन, ठीक। अगर सब्जेक्ट में, कर्ता में, है ना, अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ना, तो हैज लगेगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है तो हैव लगेगा। थर्ड पर्सन ही है, अगर प्लुरल है तो हैव लगेगा। जैसे देखते हैं, इसमें क्या है कि मुझे एक गाय है, तो मैं, आई, तो आई क्या है भाई? फर्स्ट पर्सन, अभी आपको बताया। अगर आई या वी रहेगा तो फर्स्ट पर्सन, तो इसमें हैव लग जाएगा, ठीक। सेकेंड पर्सन यू होता है, इसमें भी हैव लग जाएगा। बाकी सभी थर्ड पर्सन होगा। अब थर्ड पर्सन में देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लुरल है, ठीक है। जैसे राम, क्या हो गया? एक नाम है, एक नाम है तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर, अकेले है तो सिंगुलर, एक से अधिक है तो प्लुरल। तो राम में हैज लगा दिए, वही हो जाएगा राम एंड मोहन, तो यहां क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, ठीक। ये सारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया, है ना। हो गया माई मदर, ये क्या हो गई? थर्ड पर्सन के सिंगुलर, तो हैज हो गया। माई फादर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड्स, इस तरह का जितना आएगा वो सारा का सारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया, ठीक। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, और बाकी सभी के साथ हैव लगेगा, ठीक। तो दुनिया में मात्र दो ही फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, और एक है मात्र सेकेंड पर्सन, ठीक है। तो अगर आई वी रहेगा, यू रहेगा, तो बिना सोचे ही हैव लगाएंगे, है ना। और आई वी यू नहीं रहेगा, उसमें हम देखेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लुरल है, ठीक। उसी तरह हैड वाला है, जैसे मुझे, इसमें अगर लगा दिए कि मुझे एक गाय थी, क्या कर दिए? थी, है ना, मेरे पास एक गाय थी, है ना, मैं एक गाय रखता था, ठीक है, और मेरे को एक गाय थी, ठीक। अब ये रखने का काम यहां क्या हुआ? बीत गया, ठीक। तो यहां हो जाएगा आई हैड ए काऊ, ठीक। तो इसमें रहेगा कि मेरे पास एक गाय थी, मैं एक गाय रखता था, मेरे भाई के पास एक कार थी, है ना, राम के पास एक आइडिया था, कुछ भी रहे,
हिंदी में। इस तरह का जितना भी सेंटेंस रहे आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, अपने से बनाइए। ठीक, तो इसमें तो मात्र एक हैड ही है, तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी रहे, है ना, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहे, फर्स्ट पर्सन रहे, सेकंड पर्सन रहे, सब्जेक्ट कोई भी रहे तो हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पर्सन का मतलब ही होता है, हम लोग पर्सन का यूज ही करते हैं सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तीन तरह का सब्जेक्ट होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही उसका हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक, तो इसमें कुछ और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे राम को एक कार थी। ठीक, मेरी माँ के पास एक किताब है। मुझे एक कलम है। ठीक है, तो राम को एक कार थी, है ना, को थी, हम क्या बताए थे आपको, को थी, है ना, ये रखने का काम बीत गया है। राम को एक गाय थी, पहले गाय थी, अभी गाय नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम हैड ए कार। ठीक, उसी तरह मेरी माँ के पास एक किताब है, यानी मेरी माँ एक किताब रखती है। ठीक है, तो यहाँ रखने का काम जारी है, तो हैव हैज का प्रयोग होगा। तो मेरी माँ क्या हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर। जब हैव हैज के प्रयोग में आएंगे तब जानेंगे हैव कहाँ, हैज कहाँ। लेकिन हैड में कोई टेंशन नहीं है, हैड है तो सबके साथ हैड लगेगा, कोई भी पर्सन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में हैड लगेगा। अब मेरी माँ क्या है भाई, आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, तो आई भी यू तो है नहीं, तो आई भी छोड़ा के बाकी सारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन का हमको सिंगुलर देखना है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर आएगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। तो मेरी में क्या हो गई, थर्ड पर्सन के सिंगुलर, है ना, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा माई मदर हैज ए बुक। ठीक, उसी तरह मुझे एक किताब है, यानी मैं एक किताब रखता हूं, आई हैव ए बुक। ठीक, तो आई क्या हो गया, मुझे, आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगता है। अगर यहीं पे रहेगा कि आपके पास एक किताब है ना, आपके पास एक कलम है या आपके पास एक किताब है, कोई भी हो, आपके पास एक किताब है या था, कुछ भी रहे, तो क्या हो जाएगा भाई, आप यानी यू क्या है, सेकंड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में तो कुछ सोचना ही नहीं है ना, फर्स्ट पर्सन आई वी और यू सेकंड पर्सन। ठीक, तो हमको हैज कहाँ लगाना है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर। ये तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, तो ये तो तीन को छांट लेंगे, ये तीन को आएगा तो आंख बंद करके हैव लगा देंगे, आंख बंद करके हैव लगा देंगे। अगर ये तीन के अलावा दूसरा आएगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर आएगा, तब वहां आंख खोलना है हम लोग को, और आंख ये खोलना है कि ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर है कि प्लुरल है। अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, अकेले है, तो हैज का प्रयोग कीजिए, अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है, तो हैव का प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ है मेरी माँ थर्ड पर्सन है, ठीक है, और आपके यू। ठीक, तो यहाँ क्या हम लोग लगा दिए, आपके पास एक किताब है, तो आप क्या है, सेकंड पर्सन है, तो हो गया यू, है ना, तो यू हैव ए बुक। ठीक है, तो इस तरह के आप चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ सेंटेंस बैठा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मेरी माँ के पास एक किताब है, मेरी माँ के पास एक किताब थी, मेरी माँ के पास एक किताब होगी, है ना, मुझे एक कलम है, मेरे पास एक कलम था, मेरे पास एक कलम होगा। तो ये अपने से अलग अलग टेंस में, अलग अलग टाइम में, है ना,
हम लोग उसको सेट बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, अब आइए, शैल है, विल है। ठीक, तो यहां आई वी के साथ शैल, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगेगा। आई वी, आई वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल रहेगा, बाकी सभी के साथ विल। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल लगेगा, तो इसमें कोई झमेला नहीं है। हैव हैज में क्या देखना है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहेगा तब हैज लगाना है, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में कुछ सोचना नहीं है, आंख बंद करके हैव लगा देना है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहेगा तब हैज का प्रयोग होगा। हैड में कोई टेंशन नहीं है, हैड तो एक ही है, तो कोई भी पर्सन रहे, कोई भी सब्जेक्ट रहे, उसमें हैड का ही प्रयोग करेंगे, है ना। और शैल विल में क्या देखेंगे, फर्स्ट पर्सन रहेगा, है ना, आई वी, तो शैल लिखेंगे, बाकी सभी के साथ विल लिखेंगे। जैसे मेरे पास एक घर होगा, घर होगा। ठीक, मेरे पास एक घर होगा, तो इसमें क्या है, अभी घर नहीं है, भविष्य में घर होगा, फ्यूचर में घर होगा, तो उसके लिए शैल हैव विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई शैल हैव ए हाउस। ठीक, तो यहां आप देख रहे हैं कि मेरे है, मुझे है ना, मेरे पास है, जो भी है, तो एक फंडा समझ लीजिएगा आप कि मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, मुझे, मेरे को, है ना, ये कुछ भी रहे, ये हिंदी में कुछ भी रहे, अगर वो सब्जेक्ट बनता है, फर्स्ट पर्सन में आता है ना, तो आई लिखाएगा, सब्जेक्ट बनता है तब। ठीक, उसी तरह हम लोग, हमें, है ना, हम लोगों का, ये कुछ भी रहे, हम लोग, है ना, तो इसका सारा का सारा हो जाएगा वी। हम लोग, हमें, कुछ भी रहे, अगर ये सब्जेक्ट बनता है, फर्स्ट पर्सन में रहता है, तो इसका इंग्लिश होगा वी। उसी तरह है तुम, आप लोग, है ना, तुम्हें, तुम्हारा, ये कुछ भी रहे, अगर ये सब्जेक्ट बनता है, ये सारा हिंदी कुछ भी रहे, इसका एक ही इंग्लिश है यू, अगर शब्द क्या है, अगर वो सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट बनता है तो यू लिखाएगा। ठीक, अब आइए आपको बताते हैं कि ये किस पैटर्न पे है। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है ना, ये थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे अभी हम लोग देखे कि मेरे पास एक गाड़ी थी। ठीक, इसमें क्या है, कैसे बनाएंगे, आई हैड ए कार। ठीक है, अब मेरे पास एक गाड़ी थी। ठीक, तो बिना सब्जेक्ट का, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है। एक सेंटेंस बनाने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूरी है ना। सबसे छोटा सेंटेंस अगर होगा तो वो होगा एस भी। ठीक, उससे बड़ा अगर सेंटेंस होगा तो एस भी ओ होगा या एस भी सी होगा। ठीक है, एक सेंटेंस बनाने के लिए उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए और ये वर्ब होना चाहिए, तब एक सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या है। ठीक, तो एक पैटर्न ऑफ सेंटेंस आपको बताएंगे जिसमें इस तरह का 7 पैटर्न ऑफ सेंटेंस होता है। दुनिया का
कोई भी सेंटेंस होता है वो किसी न किसी पैटर्न पे आधारित रहता है। तो ये हम लोग जो बना रहे हैं, हैव हैज का प्रयोग, हैड का प्रयोग, है ना, शैल हैव विल हैव का प्रयोग, तो ये जानते हैं कि ये किस पैटर्न पे है, ये किस पैटर्न पे सारा सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये सारा हेल्पिंग वर्ब है, हैव हैज हैड, है ना, शैल विल इज आर एम वाज वेयर, ये सारा का सारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो अगर मेन वर्ब नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट बन जाता है कभी कभी। ठीक है, तो मेरे पास एक गाड़ी थी, तो किसके पास गाड़ी थी, मेरे पास, है ना, गाड़ी रखने का काम कौन कर रहा है, मेरे, मैं, मुझे, तो यहाँ मेरे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। एक गाड़ी और पास थी यानी था थी, तो ये हो गया वर्ब। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज में रहते हैं कि यहाँ इज आर एम वाज वेयर जब मेन वर्ब होता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी थी, तो एक गाड़ी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कैसे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट को सी से दर्शाते हैं और कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, है ना। जैसे मेरे पास एक गाड़ी थी, है ना, तो मेरे आई सब्जेक्ट हो गया, है ना, था थी थे यानी हैव हैज आपका वर्ब हो गया और एक गाड़ी कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे यहाँ है आई सब्जेक्ट हो गया, हैड क्या हो गया, वर्ब हो गया और एक आर कॉम्प्लीमेंट हो गया। एक आर कैसे कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना, यहाँ आई हैड है, यहाँ आई हैड है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, फिर भी वाक्य अधूरा है ना। हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आ सकता है ना, हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब भी आएगा मेन वर्ब अपने आ सकता है। ठीक, तो आई हैड के बाद कोई ना कोई यहाँ वर्ड तो आएगा, तो जो वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। कैसे कॉम्प्लीमेंट होगा, मेरे पास एक गाड़ी थी, तो मेरे पास थी, अगर सेंटेंस बोल के चुप रह जाइएगा तो वाक्य पूरा लगेगा, मेरे पास एक गाड़ी थी, है ना, मेरे पास एक गाड़ी थी, तो मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास थी, तो क्या थी, एक गाड़ी, तो गाड़ी जो हो गया वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। तो यहाँ आई हैड ए कार, तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैड वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, फिर भी सेंटेंस अधूरा है, तो अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। तो आई हैड ए कार, यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, हैड वर्ब हो गया और ए कार कॉम्प्लीमेंट हो गया, न कि ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ बहुत सारे कंफ्यूज में लोग रहते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये सीधा कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी लगाइए, है ना, उन लोगों के पास, उन लोगों के पास, ₹10 है, तो क्या हो जाएगा, उन लोगों के पास, उन लोग, वे लोग, सबका इंग्लिश क्या होता है, दे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दे, तो दे क्या हो गया भाई, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का प्लूरल, तो क्या लगेगा, हैव, दे हैव 10 रुपीज, दे हैव 10 रुपीज। ठीक, तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गया, वर्ब हो गया और 10 रुपीज क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, है ना, जो आपके मन में आए पूरा प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी ले लीजिए, राधा के पास एक दवात है, या राधा के पास एक दवात था, या राधा के पास एक दवात होगा। इस तरह से कोई भी आप सेंटेंस अपने से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे हम एक कोई सेंटेंस दिए, आप एक सेंटेंस से 3 सेंटेंस अपने से बना लीजिए। जैसे राधा के पास एक
दवात है ना। राधा के पास एक दवात था, है ना। राधा के पास एक दवात होगा। ठीक, तो हम एक बोले, एक से तीन बना लिए, तो क्या हो गया? राधा क्या है भाई? राधा थर्ड पर्सन के सिंगुलर, अकेले नाम है, एक नाम है, तो यहाँ हैज में क्या लगेगा? हैज, है ना। राधा हैज एन इंक पॉट। ठीक, उसी तरह है, राधा के पास एक दवा थी, रखने का काम बीत गया है तो हैड लगेगा, तो क्या हो गया? राधा हैड एन इंक पॉट। ठीक, राधा के पास एक दवात होगा, ठीक है, यानी फ्यूचर में होगा, अभी नहीं है, तो क्या हो गया? राधा विल हैव एन इंक पॉट। क्या हो गया? राधा, है ना, यहां सेल विल में क्या हम लोग देखे हैं कि आई और वी, आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो सेल विल में क्या देखना है? आई वी रहेगा तभी सेल लगेगा, बाकी कुछ भी रहे आई विल के अलावा सब में, है ना, विल लगेगा। ठीक, उसी तरह आप दूसरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप दूसरा प्रैक्टिस करेंगे, कोई एक सेंटेंस ले लीजिए और एक सेंटेंस को, है ना, ये तीन टाइम में डिवाइड कर लीजिए, प्रेजेंट में कर लीजिए, पास्ट में कर लीजिए और फ्यूचर में कर लीजिए। ठीक, जैसे राम और मोहन के पास एक बैल है। ठीक, उसी तरह आप बना सकते हैं, राम और मोहन के पास एक, है ना, बैल था। उसी तरह बना सकते हैं, राम और मोहन के पास, है ना, एक बैल होगा, एक बैल होगा। ठीक, इसको तीन टाइम में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, अब बनाइए, राम और मोहन क्या है भाई? थर्ड पर्सन के सिंगुलर, और हैव हैज का प्रयोग में क्या शर्त है, क्या नियम है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहेगा तो हैज। यहाँ राम और मोहन क्या है? थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, अकेले नहीं है। ठीक, तो यहाँ राम एंड मोहन क्या हो जाएगा? हैव। राम एंड मोहन हैव एन ऑक्स। ठीक, उसी तरह हो जाएगा, राम और मोहन के पास एक बैल था, है ना, तो हैड में तो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो हैड ही रहेगा, तो यहाँ हैड लग जाएगा। और यहाँ राम और मोहन, है ना, तो यहाँ आई और वी के साथ शायद, बाकी सभी के साथ विल, तो यहाँ राम एंड मोहन के साथ विल हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस, किसी भी तरह का सेंटेंस, है ना, आप बना सकते हैं जो हैव हैज हैड शैल विल हैव, है ना, के सेंस में आता है। ठीक, और भी कई सारा सेंटेंस हम आप लोग को दे देते हैं, या बुक्स में इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मेरे दोस्त एक मछली रखता था। ठीक, अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए प्रेजेंट में, मेरे दोस्त एक मछली रखता है, मेरे दोस्त के पास एक मछली होगा, है ना, तो मेरे दोस्त क्या हो गया? थर्ड पर्सन के सिंगुलर, है ना, तो हैव हैड, हैड के प्रयोग में तो कोई हम लोग पर्सन नहीं देखना है, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो हैड रहेगा, हमको पर्सन किस में देखना है? हैव या हैज में। अगर हैव हैज का प्रयोग है ना, रखने का काम जारी है,
अगर हैज का लगाना है तो वहाँ थर्ड पर्सन का सिंगुलर देखेंगे। ठीक, अगर यहाँ है, मान लीजिए कि है तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर हो गया, मेरे दोस्त है ना, तो माई फ्रेंड हैज ए फिश। ठीक, तो इस तरह से आप हैव, हैज, हैड या शैल, विल का प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। आप कहीं पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आगे नहीं बढ़िएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट है और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। ओके, बाय।